जय सिया राम दोस्तों दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है और लक्ष्मी पूजन करना अनिवार्य क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक गृहस्थ को अपनी गृहस्थी चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। उनकी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उस व्यक्ति को फिर कोई परेशानी नहीं होती धन से संबंधित। इसलिए दोस्तों धनतेरस से लेकर भाई दूज तक ये 5 दिन का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस और दीपावली के दिन आपको किस चीज़ से माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए और आपको भोजन में क्या खाना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो और आप पर उनकी कृपा मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जय माँ लक्ष्मी जय सिया राम। दोस्तों कौन से हैं वे भोग जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, जो माता लक्ष्मी को आपको दीपावली और धनतेरस पर अवश्य खिलाने चाहिए, अवश्य चढ़ानी चाहिए। सर्वप्रथम होता है दोस्तों फल। आप दीपावली और धनतेरस पर फल अवश्य लेकर आएं और उस फल को माता को भोग में अवश्य लगाएं, साथ ही भगवान धन्वंतरी को भी भोग में लगाएं। उस फल का नाम है अनन्नास यानी कि सीताफल। दोस्तों सीताफल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। माता लक्ष्मी को सीताफल चढ़ाने से वे अत्यंत और शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करती हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों धनतेरस के दिन आप 5 फल भगवान धन्वंतरी को अवश्य चढ़ाएं जिससे आपके घर में कभी भी रोग नहीं आए और अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। भगवान धन्वंतरी की कृपा से व्यक्ति को स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। भगवान धन्वंतरी को आप भोग में फल के भोग में आप सेब, एक केला और अनानास अवश्य चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त आप 2 फल अपनी मन से कोई से भी चढ़ा सकते हैं, परंतु दोस्तों भूल कर भी आप माता लक्ष्मी अथवा भगवान धन्वंतरी को नाशपाती का भोग ना लगाएं। नाशपाती इनकी पूजा में वर्जित मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति नाशपाती का भोग माता लक्ष्मी को लगाता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ जाती हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों दीपावली के दिन, शरण पूर्णिमा के दिन और शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी को ये भोग अवश्य लगा सकते हैं। खासकर दीपावली और धनतेरस के दिन अगर आप भोग लगाते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ही शीघ्र हो जाएगी। कौन सी है वे चीज़ें? दोस्तों लक्ष्मी जी को धन की देवी माना गया है। कहते हैं कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। अर्थ यानी कि धन। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग को लक्ष्मी मंदिर में जाकर अर्पित करना चाहिए अथवा आप जहां लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं उस जगह पर उन्हें यह भोग अवश्य अर्पित करने चाहिए। लक्ष्मी जी को आप दोस्तों मखाने अवश्य अर्पित करें। माता लक्ष्मी जिस प्रकार समुद्र से प्रकट हुई थी उसी प्रकार मखाने भी जल से प्रकट होते हैं, जिसके कारण माता लक्ष्मी को मखाने अत्यंत प्रिय हैं। आप भोग में माता लक्ष्मी को मखाने अवश्य चढ़ाएं, इससे माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती हैं। नंबर 2 सिंघाड़े। दोस्तों सिंघाड़े भी जल में ही उत्पन्न होते हैं, यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होते हैं। आप सिंघाड़े माता लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाइए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर पड़े और आपकी धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएं। नंबर 3 ईख। दोस्तों ईख यानी कि गन्ने का भोग माता लक्ष्मी को अवश्य लगाएं। जब भी आप दीपावली पर अथवा धनतेरस पर आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो आप ईख यानी कि गन्ना अवश्य पूजा के लिए लेकर आएं, उसका भी पूजन करें और माता लक्ष्मी को ईख का भोग लगाएं। उनके सम्मुख ईख को प्रस्तुत यानी कि गन्ने को प्रस्तुत करें और सभी लोग मिलकर उस गन्ने को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में आप अपने घर में उस गन्ने को खा सकते हैं। उस गन्ने का रस आप पी सकते हैं। इससे आपके घर में धन की आवक बढ़ जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बढ़ने लगेगी। नंबर 4 बताशे। दोस्तों माता लक्ष्मी को बताशे अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें बताशे का भोग भी अवश्य लगाएं। जब भी उनका पूजन करें तब आप उन्हें बताशे का भोग लगाएं और उसके बाद आप इस बताशे के भोगों को अपने घर में, अपने परिवार में सभी लोगों को बांटकर उसका प्रसाद पाएं, उसे अवश्य खाएं। दोस्तों ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर होता है, जिससे आपका पूरा परिवार तरक्की करने लगता है। नंबर 5 हलवा। दोस्तों आपको हलवा अवश्य बनाना चाहिए। धनतेरस और दीपावली के दिन आप हलवे का भोग माता लक्ष्मी को अवश्य लगाएं। मीठे हलवे का भोग माता लक्ष्मी को लगाने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होकर आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देती हैं। उसके बाद इस हलवे को आप अपने घर में वितरित करके सभी पूरे परिवार के साथ बैठकर खाएं। इससे आपके परिवार के जो मन में जो आपसी मतभेद होता है वह मतभेद भी समाप्त हो जाता है और इसके अतिरिक्त आपके परिवार के लोग एक दूसरे को
को सपोर्ट करते हैं, जिससे लोग तरक्की करने लगते हैं। नंबर 6 खीर। दोस्तों दूध और चावल से बनी हुई खीर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार भी माता लक्ष्मी को जब भी आप पूजे, चाहे वह दीपावली हो, चाहे वह धनतेरस हो अथवा शुक्रवार हो, या जब भी आप माता लक्ष्मी का पूजन करें, वैसे भी यह कहा जाता है कि प्रत्येक गृहस्थ को शुक्रवार के दिन खीर बनाकर उसका भोग माता लक्ष्मी को लगाकर और परिवार के साथ खानी चाहिए। इससे परिवार को तरक्की मिलती है, परिवार के पास नए नए मौके आते हैं और धन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। धन की आवक कई जगह से बढ़ने लगती है। इसके अतिरिक्त आप दोस्तों दीपावली और धनतेरस के दिन आप अनार का भोग माता लक्ष्मी को अवश्य लगाएं। जिस प्रकार अनार में अनेक दाने होते हैं, उसी प्रकार माता लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद व्यक्ति के जीवन में अनेक अवसर आने लगते हैं उन्नति करने के, धन कमाने के। इसलिए अनार का भोग माता लक्ष्मी को अवश्य लगाएं। फिर दोस्तों पान का भोग लगा सकते हैं और उसके बाद सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान का भोग भी आप माता लक्ष्मी को अवश्य लगाएं। दोस्तों दीपावली और धनतेरस के दिन सिर्फ माता लक्ष्मी की नहीं अपितु नारायण की भी पूजा होती है, और जहां नारायण होते हैं वहां माता लक्ष्मी तो होती ही होती है। इसलिए दोस्तों बिना नारायण के तो आप माता लक्ष्मी का पूजन करें ही नहीं। जब भी पूजन करें तब नारायण के साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन करें। जब नारायण आपके घर में विराजित होंगे तो माता लक्ष्मी को आपके घर में आना ही होगा, और जिस प्रकार माता लक्ष्मी आपके घर में आती है वे नारायण के साथ सदैव स्थिर रूप से विराजित रहती हैं, तो फिर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और नारायण को पीला भात अत्यंत प्रिय है, केसर युक्त भात अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप नारायण को जब ये भोग लगाएं तो सफ़ेद मिष्ठान आप माता लक्ष्मी को भोग में अवश्य दें। दोस्तों जब आप इन दोनों को भोग देते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। यह आपके घर में तरक्कियां लेकर आता है, आपके घर में नए नए अवसर लेकर आता है, आपके घर में खुशहाली लेकर आता है, और आप शीघ्र देखेंगे कि आपको कहीं न कहीं से शुभ समाचार अवश्य मिलेंगे जब भी आप केसर युक्त भात और सफ़ेद मिष्ठान माता लक्ष्मी और नारायण को अर्पित करेंगे। उसके बाद इसके अतिरिक्त दोस्तों कम से कम आप उस दीपावली के दिन किसी भी एक व्यक्ति को लाल फूल अर्पित अवश्य करना चाहिए माता लक्ष्मी के सम्मुख। अगर यह खासकर यह लाल पुष्प अगर कमल का है फिर तो कहने ही क्या। दीपावली अथवा धनतेरस के दिन आप जब भी माता लक्ष्मी का पूजन करें तो आप लाल रंग का एक पुष्प माता लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करें, और अगर यह पुष्प लाल कमल हो फिर तो बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी को कमल अत्यंत प्रिय है और वे कमल पर ही विराजित होती हैं। दोस्तों कमल अगर आप माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं तो आपके घर में ऐश्वर्य आता है, आपके घर में नए नए प्रकार के वाहन और नई नई सुविधाएं, आपको जो भौतिक सुविधाएं होती हैं वे भी आपको प्राप्त होने लगती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का एक अर्थ होता है धन। दोस्तों धन होता है, वैभव होता है, समृद्धि होती है, सुख होता है। सभी प्रकार के सुख आपको आपके घर में मिलने लगेंगे जब आप माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। तो दोस्तों घर के मंदिर में उन्हें यह भोग अवश्य लगाएं जब भी आप माता लक्ष्मी का पूजन करें, और घर की सुख और समृद्धि के लिए आप प्रार्थना करें। इससे आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है, सुख बना रहता है, किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती है। दोस्तों पूजन के दौरान आप 16 प्रकार की गुजिया, पपड़ियाँ, अनरसा, लड्डू आदि माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। आवान में पुलेरा चढ़ाया जाता है। उसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूँ, नारियल अर्पित किए जाते हैं। आप ये माता को अवश्य अर्पित कीजिए, इससे माता प्रसन्न होती हैं और आपके भंडार बढ़ने लगती हैं। केवड़े के फूल और आम्रबेल का भोग अवश्य लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त आप केवड़े के इत्र का प्रयोग भी माता लक्ष्मी के पूजन में कर सकते हैं। भगवान विष्णु के भोग के लिए आपको कुछ सावधानी आपको बनानी चाहिए। दोस्तों माता का पूजन जब भी आप करें तो भगवान विष्णु के साथ करें। माता लक्ष्मी जब विष्णु के साथ होती हैं तो वे चिर स्थान पर वास करती हैं, यानी कि बहुत समय तक, जब तक नारायण आपके यहाँ रहेंगे तब तक माता लक्ष्मी आपके यहाँ वास करेंगे। नारायण के भोग के लिए आप खीर या सूजी के हलवे का नैवेद्य अवश्य बनाएं। खीर कई प्रकार से बनाई जाती है। खीर में किशमिश, बारीक कटे हुए बादाम, बहुत थोड़ी सी नारियल की कतरन, काजू, पिस्ता, चारोली, थोड़े से पिसे हुए मखाने, सुगंध के लिए इलायची, कुछ केसर और अंत में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। नारायण को बिना तुलसी के पत्ते के भोग ना लगाएं, उसे उत्तम प्रकार से बनाएं और फिर विष्णु जी का भोग बनाने के बाद उसे वितरित कर दें, अपने पूरे परिवार के साथ उसे खाएं।
दोस्तों भारतीय समाज में हलवे का बहुत महत्व है। कई तरह के हलवे बनते हैं, लेकिन सूजी का हलवा भगवान जी को, भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। सूजी के हलवे में भी लगभग सभी तरह के सूखे मेवे मिलाकर उसे भी उत्तम प्रकार से बनाएं और भगवान को भोग में लगाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि भोग लगाते समय उसमें तुलसी का एक दल अवश्य डालें। प्रति रविवार, गुरुवार या शुक्रवार को विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर विष्णु जी को उक्त प्रकार का भोजन लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य अवसरों पर जैसे कि दीपावली, धनतेरस इत्यादि पर भगवान का भोग लगाते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि भोग लगाने में हम उन्हें सदैव ही तुलसी दल का प्रयोग करें। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ शुभ होगा। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में धन, संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य और शांति सदैव बनी रहेगी, क्योंकि नारायण जहाँ वास करते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास स्वतः ही हो जाता है। और जहाँ इन दोनों का वास होता है वहाँ अनेक सिद्धियाँ, अनेक प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ वहाँ वास करने लगती हैं। आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।